Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to teach you a new vocabulary, a new phrase, bored. Phrases and idiom part 2. Bored. आज हम सीखने जा रहे हैं बोर्ड यानी बोर होना, बोरियत। जब हम बात करते हैं कि हम बोर हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बोर्ड। लेकिन इसको किस तरह, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है ये हम देखते हैं। आप इस वीडियो को देख के लाजमी बोर हो जाएंगे तो आप आगे से क्या जवाब देंगे? You've got to be kidding. आप मजाक कर रहे हैं। याद रखिएगा कि हमने जो पिछला सीखा है वो भी ना भूलें और अगला जब सीखने लगें तो वो भी याद रहे। तो इसीलिए मैंने आपको पिछला याद दिलाया कि पिछला हमने जो सीखा था फ्रेजेस एंड इडियम में वो था You've got to be kidding। और आज हम सीखने जा रहे हैं बोर्ड। बोर्ड को बोरिंग भी कहते हैं और बॉटम भी कहते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। लेट्स सी। सबसे पहला जुमला देखें, एज अ एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? आई एम डाइंग फ्रॉम पोटन। आई एम डाइंग फ्रॉम पोटन। मैं बोरियत से मर रहा हूँ। बोर्ड पोटम। ओके, आई एम डाइंग फ्रॉम पोटन। मैं बोरियत से मर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में देखें, आई हेट बीइंग बोर्ड। आई हेट बीइंग बोर्ड। मुझे बोर होने से नफरत है। आई हेट, मुझे नफरत है। बीइंग, होने से। बोर्ड, बोर होने से मुझे नफरत है। बोर होने से मुझे नफरत है। नेक्स्ट देखें, अगर आप देखें बोर इंसान कब होता है? जब उसके पास कुछ करने को ना हो। तो इस जुमले को कैसे कहेंगे कि मेरे पास कुछ करने को नहीं? आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। मेरे पास कुछ करने को नहीं है। उससे मेरी ज़िंदगी क्या हो रही है? बोर हो रही है। अगर मैं किसी से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन जुमला है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो मैं कैसे बोलूँगा? माई लाइफ इज़ सो बोरिंग। माई लाइफ इज़ सो बोरिंग। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग या बोर है। लाइफ इज़ सो बोरिंग। ज़िंदगी बहुत बोर है। आई एम जस्ट watching TV until I find something to do। अक्सर आप बोर हो रहे होते हैं तो आप किसी से कह सकते हैं कि मैं टीवी देख रहा हूँ अभी, जब तक मुझे करने को कुछ मिल नहीं जाता। I'm just watching TV। मैं बस टीवी देख रहा हूँ। Until, जब तक। I find something to do, मुझे कुछ मिल ना जाए कुछ करने के लिए। मैं टीवी देख रहा हूँ बस जब तक मुझे कुछ मिल ना जाए करने के लिए। इंसान के पास जब कुछ नहीं होता तो वो बोर होता है। ये भी दूसरे लफ्ज़ों में बोर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते हुए भी बोर का लफ्ज़ आ रहा है। सही है। आई वॉज बोर्ड ऑल वीकेंड। आई वॉज बोर्ड ऑल weekend। I was bored all weekend। मैं पूरे हफ्ते बोर हुआ था। मैं तमाम हफ्ते बोर हुआ था। I am so bored today। I am so bored today। मैं आज बहुत बोर हुआ हूँ। अब तो यकीन माने कि मैंने आपको बोर कर ही दिया है। नो सर, you've got to be kidding।
नहीं सर, आप मजाक कर रहे हैं, हम बोर नहीं हुए। ओके, सो आई एम सो बोर्ड टुडे। मैं आज बहुत बोर हुआ। ये याद हो जाएगा, इतनी दफ़ा बोर को इस्तेमाल करो कि वो ज़हनशीन हो जाए। ओके, आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। मैं आसानी से बोर हो जाता हूँ। मैं आसानी से बोर हो जाता हूँ। आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। मैं बहुत आसानी से बोर हो जाता हूँ। I get bored all the time. I get bored all the time. मैं हर वक्त बोर हो जाता हूँ। It's always boring whenever we go to our relatives. It's always boring. ये हमेशा बोरिंग होता है whenever we go to our relatives, जब कभी हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। जब कभी हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, हमेशा बोर होता हूँ। It's always boring whenever we go to our relatives. It's nice to visit my grandmother, but it gets boring after a couple of hours. It's nice to visit my grandmother. मुझे अपनी दादी के पास जाकर खुशी होती है। But लेकिन it gets boring after a couple of hours. लेकिन मैं बोर हो जाता हूँ कुछ घंटे बाद, या कुछ घंटे बाद मुझे बोरिंग होना शुरू हो जाता है। My cousins are so boring. All they do is watch TV. My cousins are so boring. All they do is watch TV. मेरे जो कज़न हैं, my cousin are so boring. मेरे कज़न बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं। All they do is watch TV. हर वक्त बस टीवी ही देखते रहते हैं वो लोग। There is nothing to do in the countryside. I'm always bored there. There is nothing to do in countryside. Countryside कहते हैं देहाती इलाकों को, यानी गांव देहात को। ओके, सो देयर इज नथिंग टू डू इन द countryside. गांव देहाती इलाकों में कुछ करने के लिए नहीं है। I'm always bored there. मैं हमेशा वहाँ बोर हो जाता हूँ। I think I am a little boring. मेरा ख्याल है मैं बोर हो रहा हूँ। मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ मेरे ख्याल से। I am a boring person. I'm a boring person. मैं बोरिंग बंदा हूँ, या मैं बड़ा ही बोर बंदा हूँ। He is a boring person. He is a boring person. वो बोर बंदा है। His personality is very boring. His personality is very boring. उसकी शख्सियत बहुत बोरिंग है। उसकी शख्सियत बहुत बोरिंग है। His personality is very boring. It's boring whenever she's around. It's boring whenever she's around. वो जब कभी आसपास होती है बोर हो जाता हूँ,
ये बोर हो जाता है जब कभी वो आसपास होती है। इट्स बोरिंग, ये उदास हो जाता है, बोर हो जाता है। whenever, जब कभी। शी इज़ अराउंड, वो करीब करीब यानी नज़दीक होती है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सिचुएशन। मुझसे सवाल किया गया सिचुएशन क्या होती है, तो मैं बताता चलूँ कि खुद की क्रिएट किया हुआ माहौल, खुद का बनाया हुआ इन्वायरमेंट, आपकी सोची समझी चीज़ जो हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सवाल जवाब बनाए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक सिचुएशन बनाएं जिसमें बोट का इस्तेमाल करें, तो ये वो सिचुएशन है। जैसे मैं एक सवाल करता हूँ खुद से, हाउ वॉज योर ट्रिप, तुम्हारा सफ़र कैसा था, तो इसके जवाब में क्या दूंगा, इट वॉज प्रीटी बोरिंग, इट वॉज प्रीटी बोरिंग। अब देखें, मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की। सिचुएशन क्या की कि मैंने खुद ही एज्यूम कर लिया कि मैं सफ़र से आया हूँ और ख़ुद ही से पूछ रहा हूँ हाउ वॉज योर ट्रिप, कि तुम्हारा दौरा या तुम्हारा सफ़र कैसा था। अब मुझे बोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इट वॉज बोरिंग या इट वॉज प्रीटी बोरिंग। ये बहुत ये काफ़ी बोरिंग था या ये काफ़ी बुरा था। सही है, तो काफ़ी बदमिजाज किस्म का सफ़र था, यानी ख़राब सफ़र था। सो मैं क्या करूँगा, इट्स बोरिंग, इट वॉज बोरिंग। ओके, सो दूसरा सवाल अगर इसी तरह एक और सिचुएशन क्रिएट की, हाउ वॉज योर वेकेशन, हाउ वॉज योर वेकेशन, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुजरी। इट वॉज बोरिंग, आई डिडंट डू मच, इट वॉज बोरिंग, बहुत ही बोरिंग थी, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। बहुत ही बोरिंग थी, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। अगर तीसरी सिचुएशन पे आते हैं, हाउ वॉज योर वीकेंड, हाउ वॉज योर वीकेंड, तुम्हारे हफ्ता इतवार कैसा गुजरा, यार तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी, यानी हफ्ते की रात और इतवार का दिन, इसको कहते हैं वीकेंड। ओके, इट वॉजंट एज मच एज आई थॉट, इट वॉज अ लिटिल बोरिंग, जैसा सोचा था वैसा मज़ा नहीं आया, मैं थोड़ा बोर हुआ। इट वॉजंट एज फन एज आई थॉट, आई वॉज लिटिल बोरिंग, जैसा सोचा था वैसा मज़ा नहीं आया, मैं थोड़ा बोर हो गया। हाउ वॉज द लेक्चर, सर तारिक का लेक्चर कैसा था। आई वॉज बोर्ड मोस्ट ऑफ ऑल द टाइम, आई वॉज बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ज़्यादातर वक्त बस बोर ही होता रहा, क्योंकि उन्होंने विकेबलरी ही बोर की इस्तेमाल की। मैं जमाइयाँ लेता रहा लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुई। ओके, हाउ वॉज द लेक्चर, लेक्चर कैसा था। आई वॉज बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ज़्यादातर बोर ही होता रहा। इसी तरह आप सवाल कर सकते हैं, हाउ वॉज द क्लास, हाउ वॉज द गेम, कैसा था गेम, कैसी थी क्लास। तो उसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आई गॉट बोर्ड, मैं बोर हो गया। बिकॉज इट वॉज डिसऑर्गेनाइज, सही तरह से तरतीब नहीं किया गया था। वी हैड टू मच एक्स्ट्रा टाइम, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त था। आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में बोर होता रहा था। So now it's time for assignment. You have to create some situations. आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें बोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है या बोरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। You must use phrases 10 times in front of different people. आपने ये जो फ्रेज़ याद किया है बोर्ड या बोरिंग, इसको 10 लोगों के सामने इस्तेमाल करना है। After watching my video, you can say, sir, your video is so boring. You can say like this, okay? So, make a sentence by using bored or boring.
जुमले में बोर या बोरिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाउ वॉज योर ट्रिप, मुझे बताएं। बोरिंग के लिए अगर आप जवाब देते हैं तो आपका सफ़र कैसा रहा, इसका जवाब दें बोर को इस्तेमाल करते हुए। हाउ वॉज योर वेकेशन, आपकी छुट्टियां कैसी रही। हाउ वॉज योर वीकेंड, आपकी हफ्ता कैसा रहा। नाउ इट्स टाइम फॉर golden words. Every situation in life is temporary. So when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. And when life is not so good, remember that it will not last forever. And better days are on the way. Let me explain you. Every situation in life is temporary. हर दुख, हर तकलीफ जो ज़िंदगी में आती है वो टेम्परेरी होती है, यानी थोड़ी मुद्दत के लिए आती है, थोड़े वक्त के लिए आती है। So when life is good, तो जब ज़िंदगी अच्छी हो, make sure you enjoy and receive it fully. जब ज़िंदगी अच्छी हो तो उसे पूरी तरह इंजॉय करो, पूरी तरह उसके मज़े लो, और यानी जो भी खुशियाँ तुम्हें मिल रही हैं उसे अच्छी तरह मज़े ले लेकर इस्तेमाल करो, इस तरह के जैसे इसके बाद ये खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। And when life is not so good, और जब ज़िंदगी अच्छी ना हो, remember, याद रखें, remember that it will not last forever. याद रखें कि ये हमेशा नहीं रहेगी, यानी ये तकलीफ़, ये दुख, ये गम ज़िंदगी भर या हमेशा नहीं रहेगा। And better days are on the way. और ये सोच रखें कि बेहतरीन दिन बस रास्ते में हैं और आने वाले हैं। कि जब खुशियाँ आती हैं तो हम अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं और हम अपनी खुशियों में गुम हो जाते हैं, इस बारे में भी नहीं सोचते कि गम आएगा या नहीं आएगा। जब दुख आता है तो हम ये सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि दुख कब ख़त्म होगा। दुख हो या तकलीफ़ हो या खुशियाँ हो, हर चीज़ को अच्छी तरह मज़े लेकर एंजॉय करो, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो महदूद वक्त के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे। क्या पता उस तकलीफ़ और दुख में भी आपकी कोई बेहतरी हो। तो हर चीज़ को इस एक पहलू से ना देखें, बल्कि उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखो कि क्या पता ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो इंतज़ार करो अपने अच्छे वक्त का, क्योंकि जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। सो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय।